हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया हाइट एंड डिस्टेंस। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझते हो एग्जांपल से, ठीक है। तो तुम यहाँ खड़े हो, मान लो नीचे जमीन पे, और तुम्हारी क्रश मान लो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे खड़ी है। तुम उसको ऐसे देख रहे हो ऊपर, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये रहा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये रहा एलिवेशन। समझ रहे हो, ऊपर देख रहा हूँ क्रश को अपनी ना। तो क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तुम्हारी क्रश ऊपर खड़ी है, ठीक है, वो तुम्हें देख रही है, ठीक है। तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल, हाँ, रेडा नीचे देख रही है ऐसे करके। तो जो एंगल जो बना इनके बीच में, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब थोड़ा गड्ढा टाइप का। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, तुम उसको देख रहे थे, जो आंखों से देख रहे हो ना बेसिकली, वो तुम्हें देख रही है। तो जो आई कॉन्टेक्ट हुआ, तुम्हें पता चल गया, ठीक है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो लाइन ऑफ साइट बेसिकली, ठीक है ना। अब हम बेसिकली क्या बताने वाले हैं आपको, डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, चलो आओ देखेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक। ये थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक। तो आओ देखो, ठीक, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से कि इसमें हमें कुछ एक झंडा था यहाँ पे, ठीक है। अरे 26 जनवरी में परेड झंडा चल रहा था, तुम रहे, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त दोनों साथी में खड़े हैं, ठीक है। अब पता नहीं किसको देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं कि अब एक समय पर झंडे को देखने लगे, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त ने बताया, ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ झंडे पे ऐसे कुछ लगा था, तो उसका मान तुमने बताया एंगल, ठीक है। तुम्हारा एंगल रहा ये, मान लो इस पॉइंट को दे देता हूँ बेसिकली मैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी, यहाँ पे डी पॉइंट पे झंडे मतलब पोल पे कुछ लगा हुआ था। तो tan अल्फा उसके लिख रहा हूँ, tan अल्फा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये रही हाइट, ठीक है, इसकी हाइट मान लो ये पूरी लिख लेते हैं, ये वाली पूरी की हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हाइट रही, ये हमें पता नहीं, तो उसको डीबी इस्तेमाल करेंगे। तो tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने बताया डीबी अपॉन बेस तो सेम रहेगा, बेस रहा एक्स, ठीक है। और बाकी तुम्हारे लिए भी तो दोनों एक ही पॉइंट में खड़े हो ना। अब ऊपर झंडे से देखते हैं, ठीक है। तो tan बीटा, ये बड़ा वाला एंगल देखो, बीटा ले रहा हूँ, ठीक है, बड़ा वाला एंगल ये बीटा ले रहा हूँ पूरी झंडे की हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारे पास कि ये BC अपॉन एक्स, ये इक्वेशन बन गया बेसिकली। इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और tan अल्फा अगर बीटा की वैल्यू अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हारा काम बन सकता है, तुम बाकी वैल्यू निकाल सकते हो, समझे। और बेसिकली इन दोनों में से किसी एक की हाइट, पूरे झंडे की हाइट चाहिए लेंथ की पोल की, या तो यहाँ तक दिया हो, ठीक है, या फिर एंगल में कई बार क्या रिलेशन बनवा लेते हैं, तो वो सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। बस ये बताना था डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस के लिए काम होता है। एक्स की डिस्टेंस हम निकालने वाले हैं बेसिकली, बाकी सब चीज़ दी होगी, ठीक है। अब मान लो एक ब्रिज की, तुम्हें यहाँ फोटो दिख रही होगी, ठीक है, ब्रिज की, ठीक है। तो हमने फोटो का बस मेन कंटेंट यहाँ लिख दिया। चलो आप देखते हैं क्या है कि मान लो ये ब्रिज का मतलब ओवर ब्रिज है, ठीक है, और ये जगह तुम्हें नापनी है, ठीक है। बेसिकली यार बीच में नदी है, इतना बड़ा कैसे नापोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ बीच में 90 बन रहा होगा, हमने एज्यूम कर लिया ऐसे, ठीक। फोटो तुम्हें दिखेगी और इससे तुम थोड़ा कंपेयर कर लेना। तो ये 30 बन रहा है, तुम्हें पता चल गया किसी तरीके से, और ये 45 बन गया, पता चल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है भैया अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ऐसे Z बनाओ, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, 30 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट है। और वैसे देखो ये रहा Z, ऐसे करके दिख रहा होगा, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 45। अरे अल्टरनेट एंगल चाचा, ये रहा अल्टरनेट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, हाँ इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आओ देखो फिर आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें पूरी AB की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। और जो PD, ये परपेंडिकुलर की लेंथ दी गई है 3 दी गई है, ठीक। चलो आओ देखो इक्वेशन आते हैं। तो tan थीटा फिर से मारोगे PD अपॉन AD, ठीक। चलो आओ देखें पहली इक्वेशन, ठीक है। तो तुमने कहा कि पहले इन ट्रायंगल APD में, ठीक है, इन ट्रायंगल APD में इक्वेशन बनाई, ऐसे लिख देना, ठीक है। टीचर नंबर नहीं देगा यार, नहीं लिखोगे तो, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, PD अपॉन क्या हो गई, AD की वैल्यू हमें पता नहीं था, PD की वैल्यू 3 दी गई है पर, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, अब तो याद हो गई है, 1/√3। PD की वैल्यू क्या है, 3 दी गई है, ठीक, अपॉन AD, ठीक। फिगर में देखना, कुछ फिगर में तुमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AD की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3√3 आ गई, ठीक। अब क्या है बेसिकली तुम्हारे पास, अभी सो एंगल में देख लो, इन ट्रायंगल मान लो BPD में देख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, tan 45 की वैल्यू क्या बन रही है, देखो tan 45, अरे tan थीटा मतलब 45, परपेंडिकुलर PD अपॉन बेस,
तो पी डी अपॉन बेस का क्या है, डी बी है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। पी डी की वैल्यू क्या है, इसलिए 3 दी गई है, और डी बी की वैल्यू हमें नहीं पता, या फिर बी डी की वैल्यू, ठीक है, ये नहीं पता है। तो बी डी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, बेसिकली तुम्हें उठा के ऐड कर देना है। अब ये पूरी ए बी लेंथ निकालनी थी, तो ए बी का मतलब किसका ऐड है, ए बी, अगर ए बी तुम निकालोगे तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बेसिकली ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी। ए डी की वैल्यू तुमने यहाँ निकाल ली है, क्या निकाल ली है, √3 निकाल ली है, ठीक है, और प्लस डी बी की वैल्यू 3 निकाल ली है। तो यहाँ से आपका काम हो गया, देखो ऐसे क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक। तुमने लेंथ निकाल ली, तो अगला चैप्टर हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में करो, मतलब कमेंट करो, हम जरूर तुम्हें बताएंगे, ठीक है। नए नए चैप्टर जो भी आ रहे हैं, या फिर कोई भी कैसा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।